आज भारतीय बाजारों में जिस तरह से कल बड़ी गिरावट हुई थी, उसी तरीके से आज निचले स्तरों से एक बड़ी खरीदारी देखने को मिली है। जबकि इंडेक्स में उतनी बड़ी तेजी आपको नहीं दिखेगी, लेकिन पोर्टफोलियोज में आज यूं कह सकते हैं, स्टॉक्स में आज हर एक जगह पर बड़ी खरीदारी देखने को मिली है। निश्चित रूप से जो खरीदारी के नंबर्स आएंगे, एफआईआई डीआई दोनों तरफ से पॉजिटिव हो सकते हैं। बड़ी खरीदारी निचले स्तरों पर जनरली वैल्यू बाइंग के रूप में की गई होगी, क्योंकि जिस ढंग की खरीदारी देखने को मिली है, ये हमेशा एक बहुत अच्छे बुलिश मार्केट में दिखता है। इस तरह की गिरावट जहां पर दुनिया भर में अनसर्टेनिटी के बढ़ने के चांस है, तो वहां पर ऐसा होना अपने आप में एक बहुत उत्साह यूं कह सकते हैं जगाएगा, एक निवेशक के अंदर भी, एक ट्रेडर के अंदर में भी। इसका मेन कारण क्या है? तो कारण से जाने से पहले अगर हम सबसे पहले इस बात को देखें कि खरीदारी किस स्तर की है, तो आपको ये निफ्टी का दिखाई पड़ रहा होगा। पूरा का पूरा मार्केट अगर आप देखें, मैं जहां पर सबसे ज्यादा फोकस करता हूं वो निफ्टी 500 है। अगर आप निफ्टी 500 को देखेंगे, करीब करीब 400 स्टॉक में तेजी है। तो मतलब निफ्टी के 500 टॉप स्टॉक्स में से 400 स्टॉक्स में तेजी है। अगर आप 200 देखेंगे, वहां पर तकरीबन 153 स्टॉक में तेजी रही है। यानी 1:10 के रेशियोज पे आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े रेशियो पर बाइंग हुई है। इस तरह की बड़ी रेशियो की बाइंग, बैंक निफ्टी में 13 स्टॉक में तेजी है, मात्र 1 स्टॉक में गिरावट। निफ्टी में 30 स्टॉक में तेजी है, 20 स्टॉक में गिरावट। इसीलिए कह रहा हूं, निफ्टी में वो तेजी उतनी जबरदस्त नहीं दिखी है जितना कि आपके मिड कैप में दिखाई पड़ी है, जितना कि आपके स्मॉल कैप में दिखाई पड़ी है। मिड कैप के इंडेक्स ने अगर आप बात करो, तो मिड कैप इंडेक्स ने कल जो जितनी बड़ी गिरावट देखी थी, आज पूरी गिरावट को मिड कैप इंडेक्स ने कवर किया है। जबकि निफ्टी ने उतना जबरदस्त कवरिंग नहीं किया है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, तो निफ्टी में जो कल की गिरावट थी, वहां से अगर आप देखें तो ये कल का मार्केट है, कल की मार्केट का ये गिरावट है। कल कहीं ना कहीं हमने 23,800 पे अपना सपोर्ट बनाया, और वहां से आज हम वापस से ऊपर की साइड में गए और कहीं 24,100 के आसपास तक हम गए, और उसके बाद शाम को गिरे हैं। तो निफ्टी निश्चित रूप से अगर आप दिन के दौरान तुलना कीजिए, आज दिन की ही केवल बात करिए, तो निफ्टी आज दिन के दौरान यहां पर खुली ऊपर के आसपास में, और उसके बाद यहां पे खुली थी निफ्टी आज दिन के दौरान। तो उसके बाद से अगर आप देखेंगे, ये वाले पॉइंट पे निफ्टी खुली थी और यहां से थोड़ा ऊपर गई, और उसके बाद नीचे आकर के डे लो के आसपास क्लोज हुई है। जबकि निफ्टी डे लो के आसपास क्लोज हुई है, लेकिन पूरी ब्रॉडर मार्केट ऐसा नहीं हुई है। कारण क्या है? कारण उसका बड़ा यही है कि अगर आप बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 9 घंटे पहले, मतलब कि सुबह के समय जब भारतीय बाजार खुल रहे थे, तो उनका वो पोस्ट आ चुका था जब वो नाटो के सम्मेलन में, जबकि आपको याद होगा कल वो नाटो के सम्मेलन में थे, जहां पर नाटो के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे वो, जहां पर उन्होंने ये बात कही थी कि वो जो एमयू है उसको अब खत्म कर रहे हैं ईरान के साथ। उसके बाद ईरान ने भी थोड़ी देर के बाद ईरान ने भी शाम को रात में ही ये बात कह दी थी कि वो भी अपने सारे सस्पेंड कर रहे हैं, जो भी निगोशिएशन उनका यूनाइटेड स्टेट्स के साथ चल रहा है उसको उन्होंने रात में सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद दोनों ही देशों के बीच में जो लड़ाई है वो बढ़ी है। दोनों ही देशों ने अलग अलग जगहों पर हमले किए हैं। शाम के समय आज की खबरें जो हैं उसमें ये रहा है कि कुवैत, बहरीन, इन जगहों पर अमेरिका के जो भी जो जगहें हैं अमेरिका के पास में जहां पर उनकी आर्मी है, उन जगहों पर ड्रोन अटैक करे हैं ईरान ने। तो अटैक हो रहे हैं, लेकिन दिन के दौरान खबरें ये भी रही सुबह के समय कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही कहा कि वो ईरान, जो कि वो जनरली, मैंने कल भी आपसे कहा था कि वो यही तरह की कुछ बातें कहेंगे कि ईरान तैयार बैठा है, या वो डील करने के लिए बहुत ज्यादा बात करने की कोशिश कर रहा है, फोन कर रहा है। ये सब बातें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कही है। उन्होंने कहा कि पता नहीं हमें बात करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो ईरान बात करने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाया हुआ है। तो यही बातें हैं, 24 घंटे से भी कम समय के अंदर वो वापस से पलट चुके हैं। अब चूंकि वो पलट गए, उनकी बातें बदल गई, तो फिर मार्केट ने भी उसी हिसाब से आपको एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। इंडेक्स लेवल पर भी वो परिवर्तन है और स्टॉक्स में भी वो परिवर्तन दिखा। तो ये जिस ढंग से प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार बातें करते हैं, अब उसको मार्केट कहीं ना कहीं बहुत हवाई लेने लगेगा धीरे धीरे करके। अभी चूंकि ये पूरी लड़ाई के दौरान बहुत बार उन्होंने बहुत कुछ कहा, और उसके बाद मार्केट ने उसके हिसाब से बातें बाजार नहीं एक्सेप्ट कर पाया, क्योंकि बाजारों ने शुरुआत में उनको वो वैल्यू दी, लेकिन अब वो वैल्यू जिस तरह से उनको दी जा रही है वो निश्चित रूप से कम हो जाएगी। जैसे मैंने दिखाया था कि निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो वो जरूर डे लो के आसपास क्लोज किया है, लेकिन बाकी इंडिसीज ने ऐसा नहीं किया है। बाकी इंडिसीज कहीं ना कहीं टिके रहे। अगर आप ये बैंक निफ्टी की बात करें तो पूरे दिन का चार्ट अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे तो इसमें कोई उस तरह का गिरावट नहीं है। डे टू डे के हिसाब से वो ऊपर ही क्लोज कर पाया है। निफ्टी का वहीं पर चार्ट अगर आप देखो, एक सेकंड के लिए मैं दोबारा आपको दिखाता हूं, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये ऊपर
गए और उसके बाद हम दिन के दौरान थोड़ा शाम को नीचे आके क्लोज किए हैं। निफ्टी आईटी जरूर निश्चित रूप से निगेटिव रहा है, निफ्टी आईटी में गिरावट रही है, लेकिन जो असली तेजी रही है वो मिड कैप में रही है। निफ्टी आईटी के संदर्भ में ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि आज बड़ी कंपनी टीसीएस का रिजल्ट था, शाम के समय उनका रिजल्ट आया है और रिजल्ट में अगर आप देखेंगे तो टीसीएस के रिजल्ट ओवरऑल इन लाइन रिजल्ट आए हैं, यानी जो रिजल्ट की उम्मीद थी वही रिजल्ट आया है ना। ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन थी, तकरीबन जो माना ये जा रहा था कि 9% ईयर ऑन ईयर वो ग्रोथ करेंगे, वही लगभग उनका आया है। उन्होंने कहा है कि उनका बिजनेस ठीक चला है, तो आप ये कह सकते हैं कि टीसीएस जिस तरह से बहुत ज्यादा नेगेटिव था पिछले काफी समय में, तो इस रिजल्ट पर टीसीएस के लिए आने वाले जो 3 महीने 5 महीने हैं वो थोड़े ठीक रहेंगे, थोड़े सुकून भरे रहेंगे, कोई बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग अब आपको नहीं दिखेगी। और इसके नाते थोड़ा सा कल के दिन में, आने वाले दिन में आप इंफोसिस, विप्रो, इन सारे स्टॉक्स में थोड़ा पॉजिटिविटी पॉसिबल है, क्योंकि ये जो आपका रिजल्ट आया है टीसीएस का, ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए उतना यूं कहिए थोड़ा सा उत्साह तो जरूर देगा। लेकिन जो असली तेजी रही है, असली कारण रहा है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प का यू टर्न रहा है। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि अब जो जिस तरह से मार्केट ने आज रिएक्शन दिखाया है, इसका असर आने वाले वक्त में बाजारों पे मिड कैप में ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी अब रुपए ने भी थोड़ी सी मजबूती पकड़ी है, कल की अपेक्षा आज रुपया नीचे की तरफ आया है, यानी ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये डॉलर के संदर्भ में है तो रुपया थोड़ा सा जो है कल थोड़ा ज्यादा कमजोर हुआ था, करीब करीब 95-80 तक जो है रात के सत्र में चला गया था, लेकिन अभी 95-50 के इर्द गिर्द में ट्रेड कर रहा है, तो रुपया थोड़ा सशक्त हो रहा है। मिड कैप की जो बाइंग है बार बार उसी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो बाइंग जो है अपने आप में बहुत जबरदस्त बाइंग है। अगर आप सेक्टोरल इंडेक्स भी देखोगे तो आपको एक अलग ही चीज दिखाई पड़ेगी पूरे के पूरे मार्केट में। अगर आप सेक्टोरल इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे गिरावट है। सारे सेक्टर अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे तो कोई भी सेक्टर गिरावट का नहीं है। ऊपर से अगर आप देखिए इवन आईटी में भी, डिफेंस में 11 शेयरों में तेजी है, 11 में ऑटो में तेजी रही, आईटी में तेजी रही। नंबर ऑफ स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं, बैंक में, फाइनेंस में, फार्मा में, एफएमसीजी में, नीचे की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो लगभग सभी में, मेटल में, रियलिटी में, एनर्जी में, सभी जगहों पे तेजी रही। तो अक्रॉस द बोर्ड जो मिड कैप का तेजी थी वो जबरदस्त है। और इसके नाते मार्केट आपको आने वाले वक्त में अगर पोर्टफोलियोज में इस तरह के ग्रोथ आते हैं तो कहीं ना कहीं वो पूरे के पूरे मार्केट के स्ट्रक्चर के लिए अच्छी चीज रहेगा। और ऐसे में पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो होंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो निश्चित रूप से निवेशक का जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, यानी स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाते हैं, तो इंडेक्स भी किसी ना किसी दिन आपको ऊपर जाने लग जाएंगे, क्योंकि अकेली निफ्टी नहीं गिर सकती। इंडेक्स में निफ्टी ही ज्यादा गिरा है, बाकी इंडिसीज में उस तरह का कोई गिरावट नहीं है। जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, तो बाकी इंडिसीज में उस तरह का कोई बड़ा गिरावट नहीं है, चूंकि उस तरह से जो है बाकी इंडिसीज में उस तरह का गिरावट नहीं है, तो वो बहुत अच्छी चीज आपको देखने को मिली है। ये कोर मिड कैप मैं आपको दिखा रहा हूं। कोर मिड कैप का मतलब मिड कैप के ही सारे पहलू मैं आपके सामने रख रहा हूं यहाँ पे। तो कोर मिड कैप अगर आप देखेंगे, मिड कैप 100, 50, 150 और 400 सारे में अगर आप देखेंगे, कहीं पर भी आपको 10 शेयर बढ़ने वाले की तुलना में मात्र 1 शेयर गिरने वाले मिले हैं। ये कोर मिड कैप है, यानी सारे के सारे मिड कैप को अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरह की स्थिति आई है। स्मॉल कैप अगर आप कोर स्मॉल कैप देखोगे उसकी भी स्थिति यही है। सारे के सारे स्मॉल कैप, चाहे स्मॉल कैप 100, 50 या 250, सब में 1:10 से ज्यादा अच्छा रेशियो रहा है। 1:10 से ज्यादा अच्छा रेशियो पॉजिटिव साइड पर। ये इस मार्केट में जहां पर कल इतना प्रॉब्लम दिख रहा था, पिछले 2 दिनों में भी अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करिए तो गिरावट चल रही थी, उस मार्केट में इस तरह के नंबर्स आने अपने आप में बहुत उत्साहजनक है। और निश्चित रूप से ये बड़ी फंड बाइंग जो है ये कई सारे जगहों पर, अकेले नहीं है, कई सारी जगहों पर आपको देखने को मिली होगी। और अगर ये कल भी जारी रहती है तो मार्केट कहीं ना कहीं इस पूरी की पूरी जो मंदी है, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के कल के नाते आया था, उसको खत्म भी करेगा और उसके ऊपर भी जाएगा। और इसमें जो हेल्दीनेस आएगा वो ये होगा कि पोर्टफोलियोज में आपको फिर तेजी देखने को मिलेगी। कई सारे बेहतरीन कंपनियों ने आज ब्रेकआउट किया है, जिसमें से अगर बात की जाए एस्टर डीएम, उन्होंने लग चुकी है, इस कंपनी लगातार तेजी में रही है तो एस्टर डीएम वापस से ब्रेकआउट कर पाया है। न्यूलैंड लैब, यद्यपि कंपनी काफी महंगे पे बिकती है, 19,000 के ऊपर ट्रेड होती है, लेकिन उसने भी आज फ्रेश ब्रेकआउट्स किए हैं। मतलब ये रिकवरी नहीं है इन स्टॉक्स जिनकी जो बात मैंने करी है। तो ये स्टॉक्स जो हैं जैसे एस्टर डीएम या न्यूलैंड लैब्स, ये रिकवरी वाले स्टॉक्स नहीं है, ये रैली हो रही है, इनमें फ्रेश बाइंग लगातार हो रही है। कैम्स भी उसी में आता है, यहाँ पे रिकवरी नहीं है,
ये फ्रेश बाइंग है, यानी यहाँ पर नया पैसा जा रहा है। रिकवरी कई सारे स्टॉक्स में दिख रही है, चूंकि लिस्ट बहुत लंबी है, स्टॉक टू स्टॉक बात करने में बहुत ज्यादा समय जाएगा, लेकिन कई सारे स्टॉक में रिकवरी जरूर है, लेकिन यहां पर जो है जो तेजी है वो तेजी है, मतलब कहने का कि यहां पर स्टॉक्स में बेहतरी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मार्केट इस तरह से आपको देखने को मिला है। अगर हम 2 मिनट के लिए क्रूड की बात करें, ये वीडियो मैं आज इस चैनल पे जरूर डाला हूं, लेकिन इस टाइप का मेरा वीडियो यानी डे टू डे मार्केट अपडेट के हिसाब से जो हम बातें करते हैं, ये वीडियो मेरा आज जो सेकंड चैनल है उस पर रेगुलर बेसिस पे डल रहा है, डलता रहेगा आगे भी, जिसका नाम है अतुल वर्मा स्टॉक मार्केट। ये चैनल पे आज हमने ये वीडियो जरूर डाला है, क्योंकि कल मार्केट गिरी थी और पैनिक में बहुत सारे लोग थे, तो चूंकि इस पर व्यूज ज्यादा आते हैं, ज्यादा लोग ने इसको सब्सक्राइब किया हुआ, तो इसलिए इस पे डाला है। लेकिन अगर आपको इस टाइप का डे टू डे मार्केट अपडेट वाले वीडियो पसंद होंगे तो मेरे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसकी लिंक जो है कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में है। खैर, तो अगर हम क्रूड को देखें तो क्रूड में अभी भी थोड़ी तेजी जरूर है, लेकिन कल भी मैं आपसे यही कह रहा था कि क्रूड अगर 85 के ऊपर नहीं जाता है तो मामला सेटल रहेगा। तो क्रूड 85 के ऊपर नहीं गया, इवन अगर आप कल से लेके आज तक की बात करिए, क्रूड कहीं नहीं गया। कल भी 78 पर था जब हमने बात करी थी, और आज भी 78 पर ही है क्रूड। तो क्रूड में कोई बड़ी तेजी नहीं दिखी है, और इसके नाते अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ी नहीं है। साथ में जो गोल्ड और सिल्वर है, यहाँ पर जो गिरावट का स्तर है वो भी कोई खासा चेंज नहीं हुआ है, ना ही वो बढ़े हैं ना ही गिरे हैं। अनसर्टेनिटी बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप गोल्ड और सिल्वर देखेंगे तो वहां पे कोई खासी तेजी नहीं आई है। तो गोल्ड सिल्वर में तेजी नहीं आई, अच्छी बात है ये हमारे लिए। क्रूड में थोड़ा गिरावट देखने को मिली, अच्छी बात है ये हमारे लिए। और इन्हीं दोनों कारणों से जो आप यूएसडी का नंबर आपने देखा है, यहाँ पे थोड़ा रुपया मजबूत रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो क्रूड में तेजी नहीं है, गोल्ड हमारे लिए बेहतर है, उसमें भी तेजी नहीं है, रुपया हमारे लिए बेहतर है, मार्केट हमारे लिए बेहतर है। और इसीलिए आप पूरे के पूरे मार्केट को अगर आप देख रहे हो तो ये पूरा का पूरा मार्केट हमारे लिए करंट स्टेटस ये है कि हमारे लिए अच्छी कंडीशन में है। रिकवरी जो चल रही है, पॉसिबिलिटीज उसकी बनती है कि आने वाले सत्रों में भी वो आपको कायम देखने को मिले, क्योंकि निश्चित रूप से फंड बाइंग है, निचले स्तरों पर हैवी स्टॉक बाइंग है, जो कि बाजारों की जो मजबूती है उसको बनाएगा। अब जो निफ्टी के ऊपर अगर 1 मिनट के लिए आए तो निफ्टी में जो ये आपने गिरावट जरूर देखी है, डे हाई से हम नीचे आके क्लोज किए, लेकिन सिवाय निफ्टी के ना तो हमने बैंक निफ्टी में ऐसा देखा, ना हमने मिड कैप के इंडेक्सेस में ऐसा देखा। तो कह सकते हैं कि सिर्फ बैंक निफ्टी और मिड कैप को अगर आप केवल निफ्टी को छोड़ दो तो सभी इंडेक्स में आपने ये जो निचला फॉल आया है ये नहीं आया है। तो इसका कारण मेन क्या हो सकता है? निफ्टी आईटी, चूंकि निफ्टी आईटी में शाम को थोड़ी गिरावट आई तो उसका नाते आपको निफ्टी जरूर नीचे की तरफ गई, और क्योंकि टीसीएस का रिजल्ट आना था तो उसका असर था, लेकिन टीसीएस ने एक अच्छा रिजल्ट दिया है, इनलाइन रिजल्ट दिया है। चूंकि उसने एक इनलाइन रिजल्ट दिया है टीसीएस ने, तो ये बेहतर बात है। तो ओवरऑल मार्केट में जो कल की नकारात्मकता थी आज वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो गई है। पॉसिबिलिटीज है, इक्विटी में पॉजिटिविटी देखने को मिली है, और पॉसिबिलिटीज है कि आने वाले वक्त में वो आपको कंटिन्यूएशन में तब्दील होती दिखाई पड़े। तो पैनिक लेने की जरूरत नहीं थी, यही बात मैं कल भी कह रहा था। निफ्टी 23,800 पे सपोर्ट बना सकती थी, बना दिखाया है, और स्टॉक्स में वो एक जो अप ट्रेंड है वो शायद अब वापस से रिज्यूम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है या कायम होता दिखाई पड़ रहा है। आपका व्यू क्या है बाजारों पर, कि बाजार कहाँ जा रही है, किस तरह से लग रहा है, क्या आपका क्या फोकस है, किन जगहों पर आप बाइंग कर रहे हैं, वो सब जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। जैसे मैंने कहा ये मेरा डेली कंटेंट सेकंड वीडियो चैनल के लिए है, तो अगर आपको इस टाइप के वीडियोस पसंद है तो मेरे दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रेगुलर कंटेंट यहाँ पर जो रिसर्च वाले वीडियोस हम लाते हैं, हल्की रिसर्च, डीप रिसर्च, एक अलग मुद्दे को डिटेल में बताना, तो वो चैनल, इस चैनल पर वीडियो जो आते हैं वो आते रहेंगे। अच्छा यही है कि आप दोनों चैनलों को जरूर सब्सक्राइब करिए, तो जरूर ऐसा कीजिएगा। मैं मिलता हूं कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।